नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी जीत की तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन इसी जीत की तैयारी में इस बार बाहुबली कैंडिडेट नदारद नजर आ रहे हैं। देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाहुबली इस बार बेचैन हैं। टिकट पाने और राजनीति में रहने के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, और इसी जुगाड़ में बाहुबलियों ने बीवियों को चुनाव लड़ाकर राजनीति में बने रहने का फंडा ढूंढ लिया है। बिहार में बाहुबली अपनी पत्नियों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी कर रहे हैं। चौबीस चुनाव का उठा शोर, बाहुबलियों का जोर। देश की राजनीति के दो सेंटर पॉइंट, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक देश की सियासत की पाठशाला तो दूसरा दिल्ली तक पहुंचने का गलियारा। हिंदुस्तान के राजनीतिक भूगोल में चमकने वाले दो राज्यों में चुनाव कोई भी हो, एक फैक्टर हमेशा खलबली मचाता है, और वो है बाहुबलियों का फैक्टर। तमाम पार्टियां, सरकारें और हर कायदा कानून चुनाव में बाहुबलियों के वर्चस्व को रोकने में कमतर ही साबित हुआ है। बिहार के राजनीति में अपराधीकरण का सिलसिला 80 से 90 के दशक में शुरू हुआ। आनंद मोहन, पप्पू यादव, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे जैसे अपराधी लोगों का सक्रिय राजनीति में उदय हुआ। उस दौर के नेताओं के लिए राजनीति जमीन तैयार करने वाले ये नाम अब खुद राजनीति में कूद पड़े और अपनी ताकत का इस्तेमाल अब ये खुद अपनी राजनीतिक जमीन सींचने के लिए करने लगे। उसके बाद राजनीति में इनके नाम के आगे लग गया बाहुबली। 2005 के आखिर में बीजेपी और नीतीश की सरकार बनने के बाद से बिहार में बाहुबलियों की धमक कम होती चली गई। सरकार ने पुलिस को अपराधियों को कंट्रोल करने की खुली छूट दे दी। नतीजा ये हुआ कि कुछ गैंग वॉर में मारे गए, कुछ को जेल में पहुंचा दिया गया, तो कुछ ने राजनीति और बिहार दोनों को अलविदा कह दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बाहुबली नए अवतार में। बिहार के कई बाहुबली अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने राजनीतिक रसूख को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने बीवियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। कई बाहुबली नेताओं ने अपने अपने दलों से पत्नियों को टिकट भी दिला दिया। आंखों पर काला चश्मा और सफेद कैप लगाकर रॉबिन हुड की तरह जेल वाहन से उतरते इस शख्स को लोअर कोर्ट ने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट से सजा उम्र कैद में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हत्या का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। देश की हर अदालत में हत्यारा साबित हो चुका ये शख्स बिहार का पूर्व विधायक और पूर्व सांसद है। नाम है आनंद मोहन। बिहार में इसकी पहचान बाहुबली आनंद मोहन की है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। न हाथ में हथकड़ी और न ही कैदियों जैसा सलूक। बाहुबली आनंद मोहन जैसे ही जेल की गाड़ी से उतरा, उसके पैर छूने वालों में होड़ लग गई। पुलिस वाले देखते रहे और आनंद मोहन पुलिस गाड़ी से ऐसे उतरा जैसे कोई किला फतेह करके आया। 16 साल जेल में सजा काटने के बाद पिछले साल अप्रैल में आनंद मोहन को रिहा किया गया। अपने आपराधिक रिकॉर्ड और सजा के कारण आनंद मोहन खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए बाहुबली आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतार दिया। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है। लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में लवली आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन इस बार लवली आनंद ने पाला बदला और आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गई और चुनाव लड़ रही। बाहुबली आनंद मोहन खुद
शिवहर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। आनंद मोहन 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। सजा मिलने के बाद बाहुबली आनंद मोहन की धमक शिवहर लोकसभा सीट पर कम जरूर हुई, लेकिन अब आनंद मोहन जेल से बाहर है और जेडीयू टीम मोदी का हिस्सा है। ऐसे में बाहुबली की पत्नी लवली आनंद को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हम चुनाव में कैंडिडेट नहीं हैं। शिवहर से हमारा पुराना रिश्ता है। वहाँ से मैं 2 बार सांसद रहा, एक आध बार साधारण मत से, कुछ सैकड़ा मतों से मैं साजिशन हराया गया, तब भी मेरे रिश्ते वहां कायम रहे। बाहुबली शहाबुद्दीन, पत्नी हिना शहाब चुनावी मैदान में। सीवान की पहचान भले ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से कभी रही हो, पर बाद में सीवान की पहचान शहाबुद्दीन बन गए। अपराध की दुनिया से सियासत में आए शहाबुद्दीन का अपराध जगत से नाता तब भी नहीं टूटा। सीवान में सोने का कारोबार करने वाले चंदा बाबू के 3 बेटों की जघन्य हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। नीतीश सरकार की सख्ती से जेल गए शहाबुद्दीन ने सलाखों में रहते हुए अंतिम सांस भी ली। शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए ही पत्नी हिना शहाब को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया था। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और हार गई। हिना शहाब को तीनों बार लालू की पार्टी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन 2024 में हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि बाहुबली शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2009 तक सीवान के सांसद रहे। इसके बाद शहाबुद्दीन या उनके परिवार से कोई भी सीवान से चुनाव नहीं जीत पाया। अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाहुबली शहाबुद्दीन के नाम का सिक्का आज भी सीवान में चलता है। पर ऐसा पहली बार है जब सीवान में चुनाव है और बाहुबली शहाबुद्दीन नहीं है। पूर्णिया से बाहुबली की पत्नी का जोर। अब बात बिहार के कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती की। 2024 लोकसभा चुनाव में बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती चुनावी मैदान में है, लेकिन बीमा की बात करने से पहले अवधेश मंडल को जानना जरूरी है। अवधेश की गिनती भी बिहार के बाहुबलियों और अपराधियों में होती है। अवधेश मंडल पर हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं। अवधेश मंडल अपनी पत्नी बीमा को नेता बनाने में कामयाब रहे और उसकी पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी है। पिछला विधानसभा चुनाव बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़कर जीता था, लेकिन विधायक होने के बावजूद भी बीमा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में शामिल हो गई। और अब बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से कैंडिडेट बनाया है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जनता के बीच भले ही बीमा भारती चेहरा हो, लेकिन चर्चा बाहुबली अवधेश मंडल की ही। पूर्णिया की जनता से हम यही अपील करेंगे कि सभी लोग सजग हो जाइए और जिस तरह से यह पूर्णिया में जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक जो है कि भाईचारा लड़ाने का काम करते हैं। 2000 ईस्वी से लगातार हम पूर्णिया का सेवा करने का काम किए। कोई भी नहीं कह सकता है कि बीमा भारती किसी से भी धमकी दिया है, किसी को कुछ कहा है। मेरा ऐसा नियत नहीं रहता है। हमारा नियत एक ही रहता है, मेरा लक्ष्य कि विकास हो। मेरा जो पूर्णिया जनता का जो स्नेह प्यार मिलेगा, तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि विकास। बहुत सारे ऐसा है कि काम नहीं हुआ है, उसको हम आवाज बन करके उठाने का काम करेंगे।